इजी के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा पार्ट है टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ये ओनली एग्जामिनेशन व्यू से बनाया जा रहा है ताकि आपको एक वीडियो देख करके एक लेसन से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं वो चीज़ समझ में आ जाए। बाकी और डिटेल से वीडियो देखना है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर दिया रहेगा, चैप्टर वाइज वहाँ पे जा करके आप वीडियो देख पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। ये स्पेशली क्लास 10th के लिए है। तो इसका जो पहला थ्योरम देखते हैं वो कहता है कि अगर एक टेंजेंट है, टेंजेंट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कोई टेंजेंट है जो इसके किसी पॉइंट से पास कर रहा है, सपोज दैट इट इज़ पॉइंट पी। तो ठीक इस पॉइंट पी पर जहाँ पे कि ये कोई लाइन सर्कल को टच कर रही है, अगर ये सर्कल के सेंटर से इसको मिला दिया जाए, मतलब टचिंग पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिला दिया जाए, ठीक उसी पॉइंट पर जहाँ पे वो लाइन सर्कल को टच कर रही है पॉइंट पी पर, सेंटर इज एट ओ एंड the tangent is passing through the circle at point P, then radius is always perpendicular to the tangent। बस यही थ्योरम समझाना था कि at the point of contact of that tangent radius is always perpendicular to the tangent। मतलब एंगल OPQ is 90 डिग्री। ऐसा तब होगा जब टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करता है ठीक उसी पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिलाया जाए। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा टेंजेंट है और यहाँ पॉइंट यम है, पॉइंट यम इज द टच पॉइंट ऑफ दिस टेंजेंट, और सर्कल के सेंटर को पॉइंट यम से मिला दिया जाए, देन पॉइंट यम पर भी ये 90 डिग्री रेडियस बनाएगा। बस यही थ्योरम है। चलिए इसके दूसरे थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम नंबर 2, वो थ्योरम कहता है कि अगर कोई एक सर्कल है और सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाए किसी एक ही पॉइंट से। हमने लिया कोई एक सर्कल, इट इज ए सर्कल विद सेंटर O, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे गए, समथिंग पॉइंट A पर और दूसरा पॉइंट B से जा रहा है। फिर से देख लीजिए, एक सर्कल है विद सेंटर O और किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्कल पर दो टेंजेंट खींचे गए। तो पहली कंडीशन तो ये आपको जाननी है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, एनी वन एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे मैक्सिमम दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। PA एंड PB, दीज आर द मैक्सिमम टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। अब अगर पॉइंट P की जगह पॉइंट Q करेंगे तो वहां से भी फिर दो टेंजेंट हो पाएंगे। इस तरह से एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट खींचे जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये कि दोनों टेंजेंट की लेंथ भी इक्वल होती है, मतलब PA इक्वल टू PB। ये केस तब फॉलो होगा जब किसी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स खींचे जाएं। तो ये कंडीशन को आपको याद रखना है। चलिए अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं। उस थ्योरम को रिलेट करते हैं जिसमें दो कॉर्ड्स लिए गए हैं। देयर आर इन टू कॉर्ड्स, सपोज दैट ये कॉर्ड है AB और दूसरा कॉर्ड है CD। कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD, एंड दीज टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट P। यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल है और इसमें कोई दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट P से दोनों कॉर्ड के टुकड़े, मतलब पॉइंट P से अगर देखें तो CD के दो टुकड़े हो गए CP एंड PD। इसी तरह से AB कॉर्ड के दो टुकड़े हो गए AP एंड PB। तो ये थ्योरम कहता है कि किसी भी एक कार्ड के दोनों टुकड़ों की लेंथ का प्रोडक्ट, मतलब AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD। ये थ्योरम अप्लाइड होता है कब? जब दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं। अब सेम ऐसे ही सर्कल बनाते हैं विद सेंटर O, और यहाँ पे दो कॉर्ड्स लेते हैं, कॉर्ड AB एंड यहाँ पे कॉर्ड CD। इट इज कॉर्ड CD और ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ इंटरनल था, यहाँ पे एक्सटर्नल कर रहा है। तो P से दोनों कॉर्ड की लेंथ लेनी है। तो P से जो सेगमेंट बन रहा है PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD।
सेम वही पार्ट रहेगा, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। मतलब स्टेटमेंट तो एक ही है, बस कंडीशंस दो दिख रही है कि अगर कोई दो कॉर्ड्स सर्कल के एक दूसरे के इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके कॉर्ड्स की लेंथ का प्रोडक्ट, मतलब लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये कंडीशन था जब दो टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कॉर्ड्स नॉट टेंजेंट। और अगला थ्योरम इसी को रिलेट करते हैं हम, एक टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड को। उसका क्या थ्योरम है कि अगर कोई एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक टेंजेंट दिया हुआ है, सपोज दैट पी टी इज टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर ओ, और यहां पे एक सेकेंड मतलब इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है पी ए बी। पी ए बी इज द सेकेंड और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड एंड पी टी इज द टेंजेंट। तो थ्योरम ही कहता है, मतलब इस कंडीशन में जो थ्योरम लगेगा वो होगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इस थ्योरम का इस्तेमाल हमें करना है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्लास 10th लेवल के मैथमेटिक्स कंपलसरी होती है सभी एग्जाम्स के लिए। तो उस एग्जाम्स के उद्देश्य से भी ये अच्छा थ्योरम है और आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। चलिए अगला इससे रिलेटेड एक और थ्योरम आता है जिसमें एंगल की बात करता है कि एक टेंजेंट है और वो कुछ एंगल बना रहा है। एक सर्कल है यहाँ पे विद सेंटर ओ और सेंटर ओ, और इस पे एक टेंजेंट है। टेंजेंट इज एट पॉइंट पी। पी पर सर्कल का एक कॉर्ड है पी ए, ध्यान से देखिएगा इस थ्योरम को। और यहाँ पे हमने मान लिया कि इट इज पी क्यू आर, ये टेंजेंट है और इस पर एक कॉर्ड है पी ए। पी ए एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट, कॉर्ड टेंजेंट के साथ कोई एंगल बनाता है एक्स, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। अब थ्योरम ये कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप देख पा रहे हैं कि पी ए कॉर्ड की वजह से यहाँ पे दो सेगमेंट बन रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, या हमें कह लें कि एक ऊपर और एक नीचे, दो सेगमेंट बन रहे हैं, एक सेगमेंट ऊपर है और एक नीचे है। तो ये कहता है कि अगर कोई कॉर्ड सर्कल के टेंजेंट पर कोई एंगल बनाता है तो वह कॉर्ड अपने अल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब यहाँ कहीं अगर एंगल बनाता है, सपोज दैट ए बी पी, तो ये वाला एंगल ए पी क्यू मतलब यक्स एंगल ए बी पी के इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी पी। इस थ्योरम का काफ़ी यूज़ है, आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत यूज़ होगा। कोई भी कॉर्ड सर्कल के पॉइंट ऑफ टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर टेंजेंट के साथ कोई एंगल बनाता है तो वह एंगल उसी कॉर्ड के अल्टरनेट सेगमेंट वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। चलिए आप देख पा रहे हैं कि पी बी भी इस सर्कल का एक कॉर्ड है, और अगर पी बी एट द पॉइंट ऑफ पी बी पी आर, अगर ये एंगल y डिग्री होता तो ये एंगल बी पी आर किसके इक्वल होता। तो आप देख पा रहे हैं कि बी पी कॉर्ड का अल्टरनेट सेगमेंट पॉइंट ए पर जा रहा है, एंगल पी ए बी ये वाला एंगल हो रहा है, मतलब यहाँ पे जाएगा ये एंगल y हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि कोई भी कॉर्ड सर्कल के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी एंगल बनाता है वो उसके एंगल ऑफ सेगमेंट के अल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल हो जाता है। तो एंगल बी पी आर इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, ये इसके इक्वल हो गया। तो इस तरीके से मैंने प्रयास किया कि इसके सारे थ्योरम्स को कवर कर पाऊँ। हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स छूट गए हों, अगर ऐसा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
रिलेटेड वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपके कोई दोस्त मित्र हैं तो उनको भी इसकी जानकारी दीजिए। एग्ज़ाम बहुत करीब है, ताकि सब कोई वीडियोस देखे और थ्योरम्स को देखे, समझे और जाने, आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।